हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में वो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इंडिया का हेड स्टेट और हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है एंड फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। और प्रेसिडेंट ऑल फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का हेड भी होते हैं। आप देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। तो फर्स्ट है 52 में क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, 53 में कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात किया गया है। 54 में कहा गया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कहा गया है। 55 में कहा गया है मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से मैनर्स फॉलो किए जाएंगे उसके बारे में कहा गया है। 56 में कहा गया है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस के क्या टर्म्स होंगे उनके बारे में कहा गया है। 55 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन के क्या एलिजिबिलिटी होंगे उसके बारे में कहा गया है। 58 में कहा गया है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा इलेक्शन में प्रेसिडेंट के उसके बारे में बात किया गया है। 59 में कहा गया है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस के क्या कंडीशन होगा उसके बारे में कहा गया है। 60 में ओथ एफर्मेशन के बारे में कहा गया है कि किसके द्वारा प्रेसिडेंट को ओथ एफर्मेशन करवाया जाएगा उसके बारे में कहा गया है। 61 में प्रोसीड्योर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोसीड्योर क्या होगा इम्पीचमेंट का उसके बारे में कहा गया है। 62 में कहा गया है टाइम ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट का पद वैकेंट हो जाती है तो कितने टाइम बाद दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा इसके बारे में कहा गया है। 65 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पद अगर वैकेंट हो जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उस दौरान प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे, इसके बारे में कहा गया है 65 में। इसके बाद आते हैं 71 में कहा गया है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कौन से मैटर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है उसके बारे में कहा गया है। 72 में ग्रैंड पार्डन के बारे में कहा गया है, प्रेसिडेंट के जो पावर्स है ग्रैंड पार्डन उसके बारे में बात किया गया है। 74 में कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो काउंसिल मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दे सकते हैं इसके बारे में बात किया गया है 74 में। 75 में कहा गया है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर लाइक एन अपॉइंटमेंट टर्म्स सैलरीज, यानी मिनिस्टर के कौन अपॉइंटमेंट करवाएगा, टर्म्स क्या होगा उसका, सैलरीज के बारे में बात किया गया है 75। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट, इसलिए ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है 77 में कहा गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, 78 में कहा गया है ड्यूटीज़ ऑफ पीएम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को ये भी एक प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है। ठीक है, 85 में कहा गया है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, यानी पार्लियामेंट के सेशंस कब होंगे उसके बारे में, प्रोग्रेशन और डिसोल्यूशन कब किया जाएगा उसके बारे में कहा गया है 85 में। 111 में कहा गया है एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट द्वारा जो भी बिल पास किए जाते हैं उसके पहले प्रेसिडेंट से एसेंट लेना होता है, उसके बारे में कहा गया है 111 में। 123 में कहा गया है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में 123 में। 143 में कहा गया है प्रेसिडेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है 143 में। तो ये सारे थे
प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। तो आई होप